सस्ता नहीं आता है, 4-5 हजार का होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतना भी महंगा नहीं है, पर 4-5 हजार का है। हाथ से, टिश्यू पेपर से कोई यूज करते देखे, उसको ऐसे टपली मारना। तो आप सभी का स्वागत है F5 BSc बायोटेक के एक और सब्जेक्ट मेजर 3 के प्रैक्टिकल 1 में। जी हाँ, ये हमारा प्रैक्टिकल सीरीज शुरू हो रही है और आज हम देखने वाले प्रैक्टिकल 1, मेजर 3 का प्रैक्टिकल 1, जिसका नाम है स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो 10वीं 12वीं में कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा ही होगा। F5 बायोटेक में आ गए हो तब तक तो देखा ही होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलो उसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहला होता है आईपीस। आईपीस जहां पर हम अपनी आंख रख के देखते हैं, उसे कहते हैं आईपीस। उसे ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। ऑक्यूलर, ये शब्द लैटिन वर्ड ऑक्यूलस से आया है, जिसका मीनिंग है आई, मतलब आई लेंस, इसे आईपीस कहते हैं। दूसरा है बॉडी ट्यूब। ये बॉडी ट्यूब का काम है इस आईपीस और इस ऑब्जेक्टिव लेंस को जोड़ना, ये काम है बॉडी ट्यूब का। अगला है नोज पीस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं। अगर समझो 10x है, मुझे 45 चाहिए, तो मैं नोज पीस को घुमाऊंगा तो 45 इधर आ जाएगा। ये काम होता है नोज पीस का। अगला है ऑब्जेक्टिव लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा होगा आपने 10x, 45x, उधर 100x होता है। ऑयल इमर्शन लेंस जिसे कहते हैं 100x को, वो सब इसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में। अगला है स्टेज। आपने स्लाइड प्रिपेयर की किसी बैक्टीरिया की, रखोगे कहा, स्टेज चाहिए ना, ये काम करता है। स्लाइड रखने के लिए एक स्टेज होता है और ये मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं उसको स्लाइड को अटकाने के लिए। अगला है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, देखो ये सनलाइट आ रही है, मिरर पे पड़ेगी और ये लाइट कंडेंसर में जाके अपने स्लाइड के स्पेसिमन पर कंडेंस होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी। ये काम होता है कंडेंसर का। अगला है बेस। ये माइक्रोस्कोप में ऊपर का बना लिया, रखोगे कहा, उसके लिए बेस चाहिए ना, तो उसके लिए बेस होता है। अगला ये हैंडल। माइक्रोस्कोप को पकड़ने के लिए हैंडल होता है। अब हैंडल को, ये पिलर क्या होता है, पिलर, हैंडल और बेस को सपोर्ट करने के लिए पिलर होता है। हाँ, अब देखते हैं स्क्रू। पहला है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। तुमने यहाँ पर अपना बैक्टीरिया स्लाइड रखा, अब तुम्हें ऊपर नीचे करना है, तो ये काम करेगा कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। और जब तुम्हें एकदम कुछ दिखने लगेगा बैक्टीरिया और तुम्हें और भी क्लियर करना है उस इमेज को, तो तुम यूज करोगे फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये काम होते हैं इन स्क्रू के घुमाने के। ये हो गया, हमने उसका कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब उसका वर्किंग क्या होता है। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते, उस बैक्टीरिया के स्पेसिमन को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। तो वर्किंग सिंपल है, हमें उस बैक्टीरिया को मैग्नीफाई करके देखना होता है, ये उसका वर्किंग। उसके लेंसेज लगे होते हैं। तो अगर हमें निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन, मतलब हम कितना मैग्नीफाई कर सकते, उसका फॉर्मूला है टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। समझो, अगर ये आईपीस का मैग्निफिकेशन 10x है, देखा ही होगा, अगर ऑब्जर्वेशन होगा वहां पर 10x लिखा होता है ऊपर। अगर ये 10x होगा और ऑयल इमर्शन लेंस का 100x होता है, पता ही होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा मैग्निफिकेशन, टोटल 1000x। तो ये है वर्किंग। उसके बाद हैंडलिंग, माइक्रोस्कोप को हैंडल कैसे करना है। पहले तो
दो हाथ में पकड़ना माइक्रोस्कोप, एक हाथ से हैंडल, एक हाथ से बेस, ऐसे माइक्रोस्कोप पकड़ना और एक प्लेन सरफेस पे रखना, ऊबड़ खाबड़ पर नहीं, प्लेन सरफेस पर बेस को टिकाना। उसके बाद पहले तुम 10x पर देखोगे, इमेज को एडजस्ट करोगे, दिखने लगे तो 45x लगाओगे और भी जूम करने के लिए। अगर वो बैक्टीरिया है तो तुम ऑयल इमर्शन लेंस लगाओगे, उसे और भी नीचे लेके जाओगे। ये कला होती है माइक्रोस्कोप एडजस्ट करना, वो आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ। हैंडलिंग इतना ही है। अगला है स्टोरेज, मतलब तुमने सब बैक्टीरिया को देख लिया, अब तुम्हें वापस उसे रखना है, स्टोर करना है। तो पहले तो तुम, अगर समझो तुमने स्लाइड पे बैक्टीरिया लिया था, 100x यूज किया था, तो स्लाइड पे ड्रॉप लिया जाता है, ऑयल ड्रॉप, पता ही होगा। वो ड्रॉप लेंस पर लग ही जाता है, ऑयल ड्रॉप। तो उस ऑयल इमर्शन लेंस को क्लीन करने के लिए स्पेशल पेपर होता है, लेंस पेपर, उसका यूज करना। हाथ से, टिश्यू पेपर से कोई यूज करते देखे, उसको ऐसे टपली मारना, मारना मत, लड़कों में मारोगे तो महायुद्धि हो जाएगा। हाँ, ये हो गया, मतलब पेपर होता है, लेंस पेपर, उससे उससे क्लीन करना होता है। अगर हाथ से किसी दूसरे कागज से करोगे तो लेंस खराब हो सकती है, इसलिए। दूसरा, हाँ, मतलब अगर 100x लगाया है, वापस 10x पर लगा के रखना। इसका रीजन है, 10x की लेंस सस्ती होती है, 100x की लेंस बहुत कॉस्टली होती है और नाजुक होती है, टूट सकती है, इसलिए 10x पे लगा के रखना। सस्ता नहीं आता है, 4-5 हजार का होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इतना भी महंगा नहीं है, पर 4-5 हजार का है। और सब कुछ कर लिया तुमने वो, फिर उसको, एक ये होता है, लेंस कवर होता है, मतलब कवर होता है एक, उसको उसके अंदर रखना। कहाँ पर रखना है? ड्राई जगह पर, सूखी जगह हो। गीली जगह पर रखोगे तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, किसका होता है? स्टील का, आयरन का होता है, उस पर जंग लग सकती है, इसलिए ड्राई जगह पर ही रखना। दूसरा, ठंडी जगह पर रखना। गर्म जगह पर रखोगे तो उस पर क्या लगे होते हैं? लेंसेज। लेंसेज किसके होते हैं? ग्लास के। ज्यादा हीट होगी, ग्लास टूट सकती है, लेंसेज, मतलब क्या खा सकते हैं थोड़े मोड़े, इसलिए ठंडी जगह पर रखना। अगला, हाँ, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उस जगह पर। अगर मॉइस्चर होगा तो उस माइक्रोस्कोप पर ही बैक्टीरिया आ जाएगी, इसलिए मॉइस्चर ना हो ऐसा देखना। तो आज हमने देखा स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, हैंडलिंग और स्टोरेज। तो आज का हमारा रिजल्ट, स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और क्या भाई? हैंडलिंग है, स्टोरेज। हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप was studied, studied, was studied of construction, working, handling and storage of compound micro. The construction, working, handling and storage of compound microscope was studied.
तो आज का हमारा प्रैक्टिस खत्म होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में। जय हिंद।